हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बात करेंगे आज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और उस मैग्नेटिज्म मैटर में हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेट्स के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस किस तरह का बिहेवियर वो शो करती हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन कैसा आएगा, 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आपको क्या लिखना है, ये सारी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूं। 1 बाय 1 हम सभी चीजों को स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट करने से पहले एक डायग्राम ड्रॉ करके मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि वो एक्चुअली होता क्या है, कैसी मेजरली लाइंस होती होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मान लीजिए हम एक मैग्नेट ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे एक मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट कह देता हूं मैं इसे, जिसका एक एंड नॉर्थ पोल बोला गया है, दूसरा उसका साउथ पोल बोला गया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि फील्ड के बारे में आपने पहले भी नॉलेज ली है, और वो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड एक्चुअली एक स्पेस होता है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, बेसिकली वो फील्ड लाइंस होती हैं, उनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या उनके पॉइंट्स प्रॉपर्टीज होती है, वो हम यहाँ पे सीखा करते हैं। देखो, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलेगी, वो यहां से ऐसे साउथ में एंटर करेंगी। ऑलराइट, जो फील्ड लाइन नॉर्थ से निकली वो इस तरीके से कहां एंटर हुई, वो एंटर हुई आपके साउथ पोल में। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट होती हैं नॉर्थ से, और कहां पर जाके वो एंड होती हैं, टर्मिनेट होती हैं वो, तो वो टर्मिनेट होती है जाके साउथ में। ऑलराइट, ये होता है उनका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बेसिकली पैटर्न। कहां से कहां, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, ये जो नॉर्थ टू साउथ जा रही होती हैं, इनका ये नॉर्थ टू साउथ चलना आउटसाइड द मैग्नेट होता है। नॉर्थ टू साउथ कहां पे जाती है, वो आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन मैग्नेट के अंदर जो उनका बेसिकली मोशन होता है, या मैं बोलूंगा अंदर जो उनकी डायरेक्शन होती है, वो ऐसे होती है, साउथ टू नॉर्थ। यानी कि इधर से आते हुए वो यहां पर मिल जाती हैं, ऐसे फ्लो हुई, यहां से घूमते हुए वापस इधर आ गई। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी यहां से क्लियर होगी, क्या, magnetic field lines formed closed loop, mind it, closed loop, वो एक क्लोज्ड लूप होती हैं। तब की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा नहीं होती थी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती थी, राइट, क्लोज नहीं होता था, वापस वहां पे नहीं आती थी। या इसको हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं कंटिन्यूअस लाइन, राइट। इसको कई बार कंटिन्यूअस फील्ड लाइंस भी बोला जाता है कि ये कंटिन्यू होती है, मतलब यहां से ऐसे गई और वापस यहां पर आ गई, बीच में ब्रेक नहीं आया। ऑलराइट, तो पहली प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म्ड क्लोज्ड लूप, और दे आर कंटिन्यूअस लाइंस, राइट, कंटिन्यूअस कर्व भी बोलते हैं उसको हम लोग, राइट। ये आपका पहला प्रॉपर्टी हुआ। सेकंड प्रॉपर्टी, स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ and at south outside the magnet। ये बात मैंने क्यों लिखी बच्चों, ये बात मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मैग्नेट्स के बाहर ही ऐसा हो रहा होता है कि नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे खत्म होती है, अंदर तो साउथ टू नॉर्थ भी चल रही होती है, राइट। तो ये आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड प्रॉपर्टी होगी कि भाई पहला तो क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, स्टार्ट होती है कहां से, नॉर्थ से, फिनिश होती है कहां पर, साउथ पर, आउटसाइड द मैग्नेट। एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। magnetic field lines never cross each other। वो एक दूसरे को कट नहीं करती। क्यों कट नहीं करती, क्योंकि अगर वो कट करेंगी तो क्या हो जाएगा, पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ जाएंगी, और अगर एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन आई तो फिर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, नेवर क्रॉस ईच अदर, राइट। 4 पॉइंट आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहां पर कि द टेंजेंट ऑफ द कर्व, टेंजेंट ऑफ द कर्व gives the direction of magnetic field, gives the direction
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, यानी कि इसका जो कर्व से टेंजेंट होता है वो टेंजेंट क्या बताता है, उसकी डायरेक्शन के बारे में बात करता है। सेम चीज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ी हुई है ना। तो आप ये जल्दी से लिख लीजिएगा सब। अब मैंने एक्सप्लेन भी किया है हर चीज को, क्या कि ये कंटिन्यूअस होती है, क्या कहा, साउथ से स्टार्ट होकर नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पे खत्म होती है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती, और ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो आपको डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आप इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लेंगे 5th नंबर, और ध्यान से बच्चों यहां से ना मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन बनेगा, राइट। तो 5th में उसने कहा कि जो भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां से भी जिस भी मैग्नेट के सरफेस से स्टार्ट होती हैं या जहां पर वो एंड होती हैं, दोनों जगह ही वो सरफेस के, उस मैग्नेट के सरफेस के नॉर्मल होती है। मींस दे स्टार्ट from and end on the surface of magnet, mind it, normally परपेंडिकुलर ही होती हैं। जहां से फील्ड लाइन स्टार्ट हुई वहां से भी इस सरफेस के यहां भी 90 डिग्री, और यहां से चलते हुए जहां पे आके वो पहुंची वहां पर भी क्या 90 डिग्री, यानी कि वो नॉर्मली ही वहां से स्टार्ट होती है और नॉर्मली उस पे एंड होती है जाके। तो ये किसके बारे में जानकारी दी उन्होंने दी कि जो फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा उससे नॉर्मल ही रहेंगी। ऑलराइट, नॉर्मल के बारे में, यानी कि ये एक प्रॉपर्टी बताई कि भाई हमेशा जो भी मैग्नेट है उस मैग्नेट के सरफेस से वो हमेशा क्या होती हैं, नॉर्मली होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, राइट। इसके में 6 पॉइंट काफी अच्छा है, ये आपको समझना चाहिए। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ा है, यहां भी पढ़ाता हूं। द कॉन्ट्रैक्ट, और इट मे बी, ऐसा हम कहेंगे, द लाइन्स, द फील्ड लाइन्स बेसिकली, जो आपकी फील्ड लाइन्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लेंथवाइज। मैं आपको समझाऊंगा, आपको कोई अगर थोड़ा सा इश्यू लग रहा होगा कि ये इसका मतलब क्या होता है भाई, एंड एक्सपेंड साइडवाइज। समझना भाई, इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। यानी कि यहां पर वो एक्सप्लेन करना चाहता है रिपल्शन एंड अट्रैक्शन को। क्लियर है, ध्यान देना आप बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसने कहा कि फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करती, अगर वो क्रॉस नहीं करती तो फिर वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर सकती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। कैसे रिपेल, कैसे अट्रैक्ट? मान लीजिए एक फील्ड लाइन इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो वो ऐसे आएंगी तो क्या होगा, क्या एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? नहीं। जैसे मैं अपनी उंगली से समझाता हूं, देखो मैंने अपनी उंगली से समझाया, अरे रक्षा भाई, ऐसे कि ये जो मेरी उंगलियां ऐसे आ रही थी, यहां से ऐसे आ रही है, यहाँ से ये ऐसा समझते हैं, ये उंगली आ रही थी दोनों, राइट। ये फील्ड लाइन यहां से बनना स्टार्ट हुई, ये क्रॉस करेंगे क्या? नहीं। तो क्या करेंगे, ये ऐसे आके एक दूसरे को रिपेल करेंगे दूसरे को, राइट। एक दूसरे को ये यहां से ऐसे रिपेल करते हैं, राइट। ये इसको दूर भेजता है, इसको दूर भेजती है। फिर भी समझ नहीं आया, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ऑलराइट, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, भाई सब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है करंट। तो करंट अगर इसमें ऊपर तरफ फ्लो हो रहा है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा यहां तक ना, बहुत अच्छे से। अगर इसमें करंट ऊपर तरफ फ्लो हो रहा है तो यहां पर फील्ड लाइन कैसी है, यहां पर फील्ड लाइन ये ऐसे है, ये यहां से घूम के आते हुए ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर तरफ जा रही है। और यहां पर एक दूसरा कंडक्टर जिसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, राइट। करंट की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। अब अगर इसमें करंट नीचे की तरफ है तो इस एंड से ये यहां पर ऐसे, इसमें भी क्या है, यहां पर इसमें भी ऐसे अंदर जाते हुए क्या एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? नहीं करेंगे क्रॉस। और अगर ये क्रॉस नहीं करेंगे तो दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। और अगर एक दूसरे को रिपेल करती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडक्टर 1 और ये जो कंडक्टर 2 है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगना चाहिए, इसमें रिपल्शन का फोर्स लगना चाहिए भाई। हाँ, और ये चीज हमने पढ़ी है लास्ट चैप्टर में। लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर हैं और उन दोनों पैरेलल कंडक्टर के अंदर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑलराइट। ये वाली बात हमने सीखी थी। और ये रिपेल क्यों करते हैं, अब हमें समझ आया कि ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में भी नहीं है, फिर भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। उनके रिपेल करने की वजह क्या है कि ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं लेंथवाइज और साइडवाइज। क्लियर है। तो यहां पर कौन सा फोर्स है, उनका रिपल्शन का फोर्स है। अच्छा देखो, अट्रैक्शन की बात भी कर देता हूं मैं। मान लीजिए इसी तरह से हमारे पास दो कंडक्टर और उन दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये ऐसे भी और
ये ऐसे भी, ऑलराइट। तो यहां पर फील्ड लाइन कैसी है, ये करंट, तो ये उंगलियां फील्ड लाइन, तो यहां पर ये ऐसे अंदर की तरफ है, राइट। और यहां पर कैसी है, ये यहां से ऐसी है, तो ये यहां से ऐसे घूम के आई, यहां से ऊपर से ऐसे घूम के आई, और यहां पे कैसी है वो ऐसे ऐसे इस तरफ, तो फील्ड यहां से ऐसे आती है और वो ऐसे घूम के अंदर चली जाती है, और फिर पीछे से भी घूम के ऐसी आ जाती है, राइट। समझ रहे हो ना मेरी बात को तुम लोग। भाई यहां से फील्ड लाइन इससे तो इसने तो ऐसे भेजी, अगले वाला बोला मेरे यहां से भी ऐसे जा रही है, तो क्या करो तुम ऐसे अंदर मत जाओ, ऐसे आ जाओ घूम के, तो दोनों को ये लपेट लेंगे। तो क्या करना चाहिए, अपने को छोटा करना चाहिए, इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट किया करती है। समझ आना चाहिए भाई साहब लॉजिक यहाँ पे, कि यहाँ पे रिपेल कर रही है, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा ही मैंने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सिखाया आपको कि चार्ज के केस में कैसे होता है, राइट। तो यहाँ पे रिपेल करती है, यहाँ पे अट्रैक्ट करती है। ये मैंने आपको समझाया कि किस तरह से हम लोग इसके 6 पॉइंट को कॉन्ट्रैक्ट करना और इसको एक्सपेंड करने को समझते हैं। जैसे कि जो नॉर्थ पोल है वो क्या करते हैं, आपको मालूम है, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन कैसे होंगी, एग्जिट बाहर निकलेंगी। यहां पर भी क्या होगा, नॉर्थ पोल ही होगा, ये भी बाहर निकलेंगे, तो क्या करेंगे दूसरे को, ये रिपेल कर देंगे। नॉर्थ साउथ में क्या होगा, नॉर्थ से ये फील्ड लाइन बाहर निकली, साउथ पे जाके क्या हुई है, एंड हुई, तो इसका मतलब क्या है, इसको नजदीक बुला देगा, ऐसे लेंथ वाइज क्या करेगा, उसको वो अपनी तरफ खींचेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, ऑलराइट। तो इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस किया करते हैं। ये 6 पॉइंट हुआ। 7th पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आप जल्दी से अपने नोटबुक में लिख लें यार, जो मैंने बातें बताई आपको। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की बात करेंगे तो उसने कहा कि रिलेटिव क्लोजनेस, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस है, नजदीकियां हैं, ऑफ द लाइन्स गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करती हैं। कैसे भाई, देखिएगा यहां पर ये एक दूसरे के कैसी हैं, बहुत नजदीक है। भाई यहां पे तो क्या हुई, वो ऐसे आके दूर हो गई हैं, ऑलराइट। तो यहां पे तो इनके बीच में काफी डिफरेंस आ गया अगर मैं गोला बनाऊं तो, और यहां पर अगर मैं उस गोले को बनाऊं तो क्या आएंगी, पूरी लाइन उसमें आ जाएंगी। तो जहां पर ये फील्ड लाइन एक दूसरे के बहुत नजदीक होती हैं, रिलेटिवली एक दूसरे के बहुत क्लोज होती हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, वहां पर फील्ड लाइन स्ट्रेंथ जो होती है वो उसको एक्सपेंड करती है, और फील्ड लाइन स्ट्रेंथ क्या होती है, वहां पे ज्यादा होती है। तो देखिएगा ये जो पोल है, इन पोल्स पर क्या है, सभी फील्ड लाइंस छोटे से घेरे में आ जाती हैं। इसका मतलब हम क्या कहते हैं, फील्ड लाइंस इज मैक्सिमम एट पोल्स पर फील्ड लाइन क्या होती है, मैक्सिमम होती है, राइट। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो रिलेटिव क्लोज, ऐसा नहीं बताते कि यहां ज्यादा होती है या कम होती है, रिलेटिव रिलेशन, यानी कि यहां के कंपैरिजन में यहां पर ज्यादा है। अगर मान लीजिए मैं एक रिंग लूंगा, एक गोला लूंगा, ये मैंने एक गोला लिया, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसमें अगर यहां पर मैं रखता हूं तो आती है 5 फील्ड लाइंस। अगर मैंने उसको दूसरे रखा, वहां पर एक ही आती, तो क्या कहूंगा मैं, यहां पर ज्यादा फील्ड लाइन है, इसलिए यहां पर फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ ज्यादा है और वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ वीक है। तो ये अपना 7th और आखिरी पॉइंट हुआ। मैंने आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। 3 नंबर के सवाल में आपसे पूछेगा कि उनकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करिए, आपकी किस्मत अच्छी है तो पूछा जा सकता है। और 1 नंबर में पूछेगा कि परपेंडिकुलर होती है नहीं होती है, रिलेटिव क्लोजनेस क्या होता है, कैसे एक्सपेंड करती है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है कि नहीं करती है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे ऑप्शन वाले में भी और 1 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए, लिख लेना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं फिर से कि हम लोग छोटी छोटी वीडियोस इसकी बना रहे हैं 10-12 मिनट की, जिसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है, आप बोर नहीं होंगे और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि सब बातों को ऐसे ही करके डिटेल में हम लोग सीख लें, अच्छे से समझ लें। और नोट्स तो आपने इसके लिख ही लिए होंगे, 7 पॉइंट थे, फिर भी नहीं लिखे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी लिख लेना यार, ये बेटर है कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप सोच समझ के अपने अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स लिख लेना, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे। बच्चों आप लोग प्लीज फीडबैक देते रहे मुझे, कमेंट करके चीजें सही चल रही हैं, सब कुछ सही है, बहुत बढ़िया है, तो दैट वेल एंड गुड, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर होगी मुलाकात। थैंक यू वेरी मच।